हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 के 10वीं विषय के इंग्लिश 10वीं क्लास के इंग्लिश विषय के प्रश्न पत्र के हल को। इसमें हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो यहाँ पे एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हमारे पास ये पहले प्रश्न का आंसर है। तो यहाँ से आप इस पहले प्रश्न का आंसर नोट कर लें। तो इसमें पहले प्रश्न में पहले का ए सही है, दूसरे में सी वाला ऑप्शन सही है, तीसरे में भी सी वाला ऑप्शन सही है और चौथे में सी वाला और पांचवें में डी वाला ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 में पहले प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, दूसरे में भी ए वाला ऑप्शन ही सही है, तीसरे में सी ऑप्शन सही है लीवर और चौथे में बी वाला ऑप्शन सही है और पांचवें में भी बी वाला ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 3 में नोट्स और टाइटल लिखने हैं। तो ये पहले हैं नोट्स। तो यहाँ से आप नोट्स नोट कर ले पहले और उसके बाद यहाँ पे टाइटल भी लिखा है नीचे ह्यूमन बॉडी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा प्रश्न, जिसमें हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम यदि आपके पेपर में दिया है तो वो स्कूल का नाम लिख लें और उसके बाद हम लिखेंगे नीचे उसका सब्जेक्ट। ये आपको एक ही पेज पे लिखना है, अलग अलग पेज पे नहीं। तो सलंग एक ही पेज पे लिखना है सब्जेक्ट और फिर ये पूरी बीच की बॉडी और लास्ट में जो नाम आपके प्रश्न पत्र में दिया है वो नाम आप लिख लें। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर चौथे का भी आंसर हो चुका। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5 के आंसर को। तो इसमें हमें ऐसे लिखना है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो इस ऐसे को पूरा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास अब। तो प्रश्न नंबर 6 में एक डायग्राम दे रखा है, उसे देख के हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। तो ये है उसका आंसर। तो ये आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिख देना है। तो इसमें कुल ये 4 पॉइंट है यहाँ पे। तो ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 को। तो प्रश्न नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसके आंसर में पहले आंसर में आपको एन लिखना है, दूसरे में ऑफ और तीसरे में बिकम। इसी प्रकार से इसी का जो चौथा है फिल इन द ब्लैंक्स उसमें शुड, पांचवें में बिकॉज और छठे में एनी लिखना है। अब प्रश्न नंबर 8 का आंसर यहाँ पे दे रखा है अगला। तो प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पे 6 हल किए हुए हैं। आप इनमें से जितने एग्ज़ाम में पूछे हैं उतने हल कर दें। अगर 5 पूछे हैं तो 5 हल कर दें यहाँ पे। अब देखते हैं हम अगला। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां। इस 9वें प्रश्न में पहले वाले प्रश्न का ए ऑप्शन सही है 100 पीसोस और सेकंड का बी वाला है डस्ट ऑफ स्नो, थर्ड का बी वाला ऑप्शन सही है इट्स पीपल और चौथे का ए वाला ऑप्शन सही है किटी और पांचवें का डी वाला ऑप्शन सही है शी यूज्ड टू और छठे का सी वाला ऑप्शन सही है कॉफ़ी। और
अब है अगला प्रश्न हमारे पास 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में 2 भाग हैं। तो पहले भाग ए वाले का आंसर यहाँ पे है। तो ए वाले में पहले प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है, अ लेटर टू गॉड। दूसरे प्रश्न का आंसर है यहाँ पे सी वाला, और तीसरे प्रश्न का सी वाला ऑप्शन ही सही है, तीसरे का भी। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 10 को अगर देखें तो इसमें 2 भाग जो थे उसमें से अब बी वाला जो भाग है उसका आंसर यहाँ पे है। तो इसमें पहले प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है, दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे, और तीसरे का सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में हमारे पास प्रश्न उत्तर लिखने हैं हमें। तो इसमें प्रश्न नंबर 11 का जो पहला प्रश्न है उसका आंसर है सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास, उसके बाद दूसरे प्रश्न का आंसर, फिर यहाँ पे तीसरे प्रश्न का भी आंसर दिया है, और इसी प्रकार से फिर चौथे प्रश्न का भी हमें आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न के आंसर आपको दिख रहे हैं, और इसके बाद हमें लिखने इसमें 5 है। तो हम चौथे के बाद एक छठे वाले का आंसर दे रहे हैं। 5वें का आंसर नहीं लिखा है, छठे का लिखा है। तो इस तरह से कुल 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे इसके हो गए। अब नहीं, इसमें 6 लिखने होंगे, तो एक और यहाँ पे है 7वां भी, इस 7वें का भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपके 6 प्रश्न हो जाएंगे। इसमें 5वें का आंसर नहीं दिया है, बल्कि छठा और 7वां, इस प्रकार से 6 हो गए। अब प्रश्न नंबर जो 12 है इसमें 2 आंसर लिखने थे हमें NE2। तो दोनों प्रश्न के आंसर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आप यहाँ से दोनों प्रश्न के आंसर लिख लें, और उसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में पहले प्रश्न का आंसर है ये सबसे पहले। तो उसके बाद यहाँ पे इसके दूसरे प्रश्न का आंसर भी दिया है ये। तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 13 के दोनों प्रश्नों के आंसर। अब देखते हैं हम अगला 14वां प्रश्न। तो 14वें प्रश्न में पहले प्रश्न का आंसर हमारे पास ये है, और इसको आप नोट कर लें यहाँ से। फिर देखते हैं हम इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में हमें एक सेंट्रल आइडिया लिखना है द टाइगर इन द ज़ू का। तो उसका सेंट्रल आइडिया यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से सेंट्रल आइडिया को भी नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके बाद प्रश्न नंबर 16 को। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर ये रहा हमारे सामने। तो यहाँ से आप इस प्रश्न नंबर 16 के भी आंसर को नोट कर लें, और इसी के साथ अगर हम देखें तो अब हमारा ये पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। इसी प्रकार से अगले विषय के भी पेपर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको सभी विषय के संपूर्ण हल के सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।